हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं करीब 6 महीने के बाद कोई वीडियो लेकर आ रही हूँ। बीच में मैंने छोड़ दिया था वीडियोस वगैरह बनाना, क्योंकि इतना कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो शुरू करती हूँ, देखती हूँ। तो आज मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छी आएगी, हाथी और चिड़िया। तो आप सुनिए और अच्छे से स्टोरी को एंजॉय कीजिए। तो एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। तो हुआ यूं कि चिड़िया अपने लिए नया घोंसला बना रही थी, यहाँ वहाँ से तिनके इकट्ठे कर रही थी। एक बार में एक ही तिनका उठा पाती थी। तो आपको पता है चिड़िया तो एक ही तिनका उठा पाएगी। तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रख देती। उसे बार बार ये करता देखकर हाथी को हंसी आ गई, ठीक है। और चिड़िया पर हंसता बोला, बेचारी इतनी छोटी कमज़ोर है कि एक तिनका ही उठा नहीं पाती है। अगर मुझे ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हज़ारों लाखों तिनके उठा सकता हूँ। तो घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। पत्ता कुछ बड़ा था तो उससे उठ नहीं पा रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता ज़मीन पर गिर जा रहा था। यह देखकर हाथी को खूब हंसी आई। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तुमसे उठता नहीं। मैं चाहूँ तो उस पूरे पेड़ को उखाड़ कर उठा सकता हूँ। तो क्या तुम ऐसा कर सकती हो। तो यहाँ देखा हमने, एक चिड़िया बेचारी मेहनत कर रही थी, एक एक पत्ता, एक एक तिनका उठा कर अपना घोंसला बना रही थी, और हाथी उसका मजाक उड़ा रहा था। तो ऐसा हम सब की रियल लाइफ में भी ऐसा सब ने कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा कि हम छोटी छोटी चीज़ों से मेहनत करना शुरू करते हैं और फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं मजाक उड़ाने के लिए। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आप सब ने भी अपनी अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। तो मैं ऐसा क्यों करूँगी। तो वो हाथी कहता है, तुमसे एक पत्ता नहीं उठता और मैं चाहूँ तो पूरे पेड़ को उखाड़ दूँ। तो देखिए अब चिड़िया आगे क्या बोलती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी। यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लगते हैं। हाथी को गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। तुम तिनके और पत्ते उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखा रही हो, मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। तो उसने कहा, चिड़िया ने कहा, भाई आपने मुझे चैलेंज किया है, मैं चाहूँ तो पेड़ उखाड़ सकता हूँ। तो चिड़िया ने कहा, मैं ऐसा डिस्ट्रक्टिव काम करूँगी क्यों, एक पेड़ को उखाड़ूंगी। तो आपको पता है पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए भी कितने ज़रूरी होते हैं, और एक पेड़ पे हज़ारों हज़ारों पक्षी रहते हैं। अगर मैं एक पेड़ को उखाड़ूंगी तो मतलब कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। तो मतलब वो चली थी हाथी को ज्ञान देने के लिए, पर हमें ये नहीं पता होता कि कुछ मूर्ख लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हाथी मूर्ख है, मूर्ख भी है और बदमाश भी है। तो उसने अपनी ताकत दिखाई और यह कहकर, ये देखिए, हाथी ने सूंड में पेड़ के तने पर सूंड लपेटी उखाड़ने लगा। चिड़िया ना ना करती रही, पर हाथी पेड़ को उखाड़ कर ही माना। तो जैसे हाथी ने पेड़ उखाड़ दिया तो पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। वहाँ पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगीं। हाथी ने बस यही नहीं की, उसने अपने पेड़ को पीठ पर टिकाया, वहाँ वहाँ घूमने लगा। एक चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तो चिड़िया चली थी एक दुष्ट हाथी को ज्ञान देने, अच्छा ज्ञान देने, और बदले में उसके साथ ये हुआ। पर वहाँ पर एक आदमी भी था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। वह हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर उसकी हाथी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया। अब वहाँ पर अब आपने देखा चिड़िया और हाथी में थोड़ी सी बहस हो गई, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया। और जो चिड़िया थी वो एक अच्छा काम कर रही थी, वो तिनका तिनका उठाकर अपने घोंसले को बना रही थी, और हाथी जो था वो जो है मतलब उसका मजाक उड़ाने लगा कि देखो तुम तो तिनका तिनका उठाकर कर रही हो, मैं चाहूँ तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। भाई पेड़ उखाड़ कर कोई अच्छा काम थोड़ी करोगे तुम। यहाँ उसने पेड़ उखाड़ दिया घमंड में आकर, और बहुत सारे पक्षियों के उड़ गए, घोंसले टूट गए, पक्षी बेघर हो गए। तो ये देखकर अब शेर को मिलेगा सवा शेर। हाथी को देखा तो अब हाथी के सामने एक आदमी आया। आदमी ने देखा, रे हाथी तो बड़ा ताकतवर है, ये तो बड़ा लकड़ी वकड़ी उठा लेता है, पेड़ वेड़ उखाड़ लेता है। तो उसने अब उस हाथी को लगा लिया काम पर। तो एक तो हमें इस स्टोरी से छोटी छोटी 2-3 सीख मिलती हैं। एक तो ज़्यादा हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए दुष्ट लोगों के साथ, और अपने काम में ही ध्यान देना चाहिए। अगर चिड़िया जो हाथी को रिस्पॉन्ड ही ना करती तो आज ना उसका पेड़ उखड़ता, ना उसके घोंसले जाते। तो ये थी छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को, दर्शकों को पसंद आई होगी। और मेरा चैनल बिल्कुल डाउन हो चुका है दोस्तों, प्लीज़ उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। और मैं बहुत साफ़ सुथरी वीडियोस बनाने में विश्वास करती हूँ, किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहती।
बिल्कुल साफ़ सुथरी बच्चों की कहानियाँ सुनाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए और मैं ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ ढूंढ ढूंढ कर आप सबके लिए लाती रहूँगी। तब तक आप सबका दिन शुभ रहे, आप सब ऐसे ही हंसते खुश खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।